श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में उद्धृत करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो दो महान आचार्य हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इनकी जो रचनाएं हैं वो वेदों से और शास्त्रों से कम नहीं है, उन्हीं के समान है। तो इन दो आचार्यों का विशेष देन क्या है? उन्होंने सभी जीवों के लिए ये वैष्णव गीत प्रदान किया है, जिन गीतों के माध्यम से अनपढ़ गवार व्यक्ति भी सरलता से भगवत तत्व को समझ सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि इन शास्त्रों को समझना बहुत कठिन है, उसमें जो विभिन्न तत्वों की व्याख्या की है उसको जानना अति दुर्लभ है। तो उस व्यक्ति को बहुत सरल हृदय के साथ केवल इन वैष्णव गीतों का सहारा लेना चाहिए। इन वैष्णव गीतों में दोनों चीज़ें हैं। उन आचार्यों का भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है और दूसरा सारे शास्त्रों का सिद्धांत उसमें रखा है। जैसे हमारे संप्रदाय के आचार्यगण कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य समितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कि जितने भी वेद उपनिषद आदि शास्त्र है उनको यदि कोई निचोड़ता है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम है। तो इन आचार्यों ने क्या किया है? भागवतम को आधार बनाकर गोस्वामियों ने कई ग्रंथों की रचना की। इतनी सारी रचनाएं कर दी कि जिनको पढ़ना हमारे लिए अभी असंभव सा है। संस्कृत में वो सारी रचनाएं की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को कहा था कि आप वृंदावन जाओ और जितने भी पुराण है, वेद है, उपनिषद है, संहिताएं हैं, उनमें से सार को ग्रहण करो। सार को ग्रहण करके ग्रंथों को कंपाइल करो। तो ये गोस्वामियों की देन क्या है? हमें बाकी पुराण उपनिषद आदि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन आचार्यों ने उनमें से सार लिया है और अपने ग्रंथों में डाल दिया है। तो लेकिन फिर भी क्या हो गया? वो ग्रंथ संस्कृत भाषा में है और हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए अति जटिलता महसूस होती है। तो उन्हीं गोस्वामियों के ग्रंथों को बहुत सरल कर दिया इन दो महान आचार्यों ने, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। आचार्य कहते हैं कि गोस्वामियों के ग्रंथों को ऐसे निचोड़ोगे और जो पानी निकलेगा वो चैतन्य चरितामृत है। तो मानो प्रभुपाद ने ऐसा महान ग्रंथ हमें दिया है अपने तात्पर्य और अनुवाद के साथ कि हमें किसी और जगह भ्रमण करने की और नाना प्रकार की जो ग्रंथों की शाखाएं, उपशाखाएं हैं, उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्हीं ग्रंथों को इवन कभी कभी भक्तगण कहते कि ये चैतन्य चरितामृत भी बड़ी जटिल लगता है। तो लेकिन उसी ग्रंथों को, चैतन्य चरितामृत को भी निचोड़ा जाए तो कौन सा ग्रंथ उत्पन्न होता है? नरोत्तम दास ठाकुर के गीत। और विशेष रूप से आचार्यगण कहते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो मतलब इतना सरल कर दिया है हमारे लिए, लेकिन हम क्या है? निम्न बुद्धि के हैं, अदम है, पतित है, कि उसके ओर भी हमारा झुकाव नहीं है। तो ऐसी महान देन इन दो आचार्यों की है, भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। वास्तव में भक्तों के जीवन में ये दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी आचार्य का आविर्भाव और किसी आचार्य का तिरोभाव, दोनों ही। इस जगत में कोई शरीर त्यागता है तो लोग रोने लगते हैं, लेकिन कोई वैष्णव इस धराधाम को छोड़कर चला जाता है तो दोनों, एक तो शोक और दूसरा आनंद की अनुभूति हमारे हृदय में होती है।
शोक इसलिए व्यक्ति महसूस करता है कि उनका अभी हमें पर्सनल संग नहीं मिलेगा। पाषाणे कुटिबो माथा आनले पशिबो। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर इसी शोक को व्यक्त करते हैं। जब श्रीनिवास आचार्य ने देह त्याग किया, रामचंद्र कविराज भी चले गए, नरोत्तम के सारे नजदीक भक्त चले गए, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने ये सॉन्ग उनके मुख से निकला, हाँ, ये जे आने लो प्रेम धन, और रोने लगे, क्रंदन करने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब पर्सनल संग नहीं मिलेगा, इसलिए एक भक्त शोकाकुल होता है उस तिरोभाव तिथि के दिन पर। लेकिन दूसरा क्या है, एक अलग आनंद की अनुभूति भी उसके हृदय में होती है, क्योंकि उस महान वैष्णव भगवान के चरण कमलों की उन्होंने प्राप्ति की है और नित्य रूप से वो कृष्ण की सेवा में युक्त हो गया है। इस बात का स्मरण करते हुए जो एक भक्त है वो आनंदित होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिदास ठाकुर के लिए एक पोयम लिखे थे, जिन्होंने कहा था कि वैष्णव कभी मरता नहीं है। जो कहते वैष्णव मरता है वो मूढ़ है। वैष्णव मरता नहीं है। वैष्णव अपनी शिक्षा के द्वारा, चरित्र के द्वारा हमेशा हमारे बीच में जीवित रहता है, और उसी चीज को हमें अनुभव करना है। तो उस वैष्णव की शिक्षा और उस वैष्णव का चरित्र, ये दो चीजों का सहारा लेना चाहिए। देखो श्रील प्रभुपाद, आज भी हमने कभी प्रभुपाद को देखा नहीं। प्रभुपाद के शिष्यों के बाद शिष्य प्रशिष्य आदि जो आगे हुए हैं, उन्होंने किसी ने प्रभुपाद को देखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की शिक्षाओं को इतना गहनता से पकड़ा है, और साथ ही साथ प्रभुपाद का चरित्र। हाँ, प्रभुपाद लीलामृत है और अलग अलग उनके शिष्यों ने जो प्रभुपाद कथाएं की हैं, उन दो चीजों को पकड़ा है। तो अभी हमें क्या लगता है कि प्रभुपाद यहाँ ही है, हमारे बीच में ही है। कभी भी इस हृदय में यह अनुभूति नहीं होती कि प्रभुपाद हमसे दूर है या इस संसार से वो अप्रकट हो गए हैं। हाँ, ये विशेष चीज है। इसलिए एक भक्त को किसी भी वैष्णव की शिक्षाओं को पकड़ना चाहिए, और साथ ही साथ जितना भी अधिक हो सके उसके चरित्र को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में ग्रंथ लिखा है सेवंत गोस्वामी, प्रभुपाद के एक शिष्य है, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है। तो ऐसे ही तब हम अनुभव करते हैं कि वो जो वैष्णव हैं वास्तव में हमारे बीच में है। कि क्यों हमें इन वैष्णव चरित्रों को पढ़ना चाहिए, या क्यों जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए इन भक्तों के बारे में। पहली चीज कहते हैं कि ये हम जान लेते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आई और क्या क्या चीज़ों से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनके जीवन में रुकावटें आई, फिर भी उन्होंने जगत का कल्याण करने के लिए उन कठिनाइयों का सामना किया और आगे बढ़ते रहे। और जब हम उनके चरित्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम, विशेष प्रेम जागृत होता है। हाँ, ताकि ये जान पाते हैं कि वो कैसे सारे जगत को भगवत भक्ति देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम देखते, कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि ये जो बड़े बड़े भक्त थे, वो इच्छा करने मात्र से चीजें हो जानी चाहिए थी। हाँ, उन्होंने इच्छा अभी की और उसका फल हजारों साल, 100 साल के बाद आ गया। हाँ, भगवान कभी भी कोई चीज रेडीमेड नहीं देते हैं किसी भक्त के जीवन में। जितने भी बड़े बड़े वैष्णव हुए हैं वो बड़ी बड़ी विपदाओं से गए हैं, जिसके द्वारा आने वाली जो पीढ़ी है, जन सामान्य व्यक्ति है, वो ये सीख जाते हैं, सीखते हैं कि ऐसा आचार्य है कि कितनी भी विपदाएं आई, उन्होंने 2 कार्य नहीं छोड़े। एक तो अपना भक्तिमय जीवन कभी छोड़ा नहीं, और दूसरा कर पर उपकार, दूसरों का कल्याण करने की भावना को कभी नहीं छोड़ा।
हाँ, इसलिए भगवान उन भक्तों के जीवन में विपदाएं देते हैं। अभी कोई कहे प्रभुपाद तो इतने बड़े आचार्य हैं, ना भूतो ना भविष्यति उन्होंने कार्य किया, तो फिर वहां जाकर रेडीमेड उनके लिए भक्त होने चाहिए थे, मंदिर होने चाहिए थे, इतना कष्ट उनको सहना पड़ा। तो लेकिन कृष्ण वो कष्ट देकर प्रभुपाद की महानता को और अधिक प्रकाशित करते हैं और आने वाले भक्तों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से किसी भी स्थिति में एक भक्त को दो कार्य नहीं छोड़ने हैं। अपना जो भक्तिमय जीवन है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए और दूसरा सदैव प्रयास करना चाहिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें हम कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए। हाँ, कृष्ण भावना समाज को प्रदान करें और यही चीज सभी आचार्यों के जीवन में हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे ही महान आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनके बारे में क्या कहा जाए। भक्ति विनोद ठाकुर को समझना बहुत ही कठिन है। बाहरी रूप से कोई भक्ति विनोद ठाकुर को देखे तो कहेगा ये तो लंपट गृहस्थ हैं, 14 बच्चे, इतना बड़ा परिवार, हाँ, और भौतिक रूप से इतना धन और ऐश्वर्यशाली वस्त्र आदि वो धारण करते थे। बड़ी बड़ी उस समय की जो कारें थी उसमें चलते थे। उनके लिए ट्रेन अंग्रेज सरकार ने घर के द्वार पर ला दी थी। तो बाहरी रूप से देखे तो क्या कहेगा व्यक्ति, ये तो विषयी भोगी व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा है जार चित्ते कृष्ण प्रेम करय उदय तार वाक्या क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। तो एक चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है भक्तिमय जीवन में। शुरुआत के दिनों में हम आते हैं तो हर एक हमारे लिए शुद्ध भक्त होता है। 2-4 किताबें क्या पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत हरि नाम क्या लेते हैं, हाँ, कुछ एक्टिविटीज क्या करते हैं और थोड़ी इधर उधर जानकारी हमें क्या प्राप्त हो जाती है, तो हमारे अंदर एक खोट आती है, दोष बुद्धि। क्या आ जाती है? दोष बुद्धि। और उस दोष बुद्धि से हम सदैव दोष कीर्तन करने लगते हैं। तो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत को पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक मात्रा में महाप्रभु हमें सावधान करते हैं। कहते हैं कि ये जो दोष बुद्धि है, भेद बुद्धि है, हाँ, उससे व्यक्ति को परे होना चाहिए। क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से किसी भी भक्त को हम कभी भी समझ नहीं सकते। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं जार चित्ते कृष्ण प्रेम करय उदय। जिस व्यक्ति के चित्त में कृष्ण प्रेम उदित हो गया है, अभी ये कृष्ण प्रेम बहुत दूर है। हाँ, हम बहुत बड़ा मापदंड देखते हैं किसी भक्त को देखने के लिए, अरे इसको तो कृष्ण प्रेम मिला नहीं है। हाँ, तो अभी इसके बारे में हम हाँ बोल सकते हैं, दोष देख सकते हैं, लेकिन नहीं। हाँ, वो कोई ना कोई भक्त किसी न किसी अनुपात में कृष्ण के चरणों के नजदीक पहुंच रहा है। तो हमें हमेशा सावधान होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। उसके जो वाक्य है, क्रियाएं हैं, वो विज्ञ मीन्स बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। अभी देखो गदाधर पंडित, गदाधर पंडित कौन है? साक्षात राधा रानी है। किसके कार्यकलापों को पहचान नहीं पाए गदाधर पंडित? पुंडरीक विद्यानिधि, हाँ, वृषभानु है वो। हाँ, तो सोचो, मतलब महाप्रभु का जो चरित्र है, इसलिए भक्तों को चैतन्य चरितामृत की ये जो लीला कथा है चर्चा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि चैतन्य चरितामृत जब मृत्यु आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं, अभी हम यहाँ ही बने रहे, नहीं, ग्रंथों को पढ़ते रहो। हाँ, जितना अधिक मात्रा में समय मिलता है, अपनी सेवाओं के अलावा शास्त्रों का अध्ययन हर एक भक्त के लिए परम आवश्यक है।
कोई कहे कि मैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करूँगा तो आपके लिए आध्यात्मिक जीवन कठिन हो जाएगा। तो वो कहते हैं तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाए, तो वहाँ वो पहचान नहीं पाए गदाधर पंडित। प्रभुपाद को पूछा एक शुद्ध भक्त को कौन पहचान सकता है? प्रभुपाद ने कहा जो दूसरा प्योर डिवोटी है वही क्वालिफाइड है दूसरे शुद्ध भक्तों को पहचानने के लिए। तो ऐसे जो महान वैष्णव है जिनकी तुलना सूर्य से की है, वो सूर्य के समान है, और सूर्य जिस प्रकार से अंधकार को दूर करता है, सारे जगत को आलोकित कर देता है, उसी प्रकार से ये अलग अलग वैष्णव हैं हमारी परंपरा में, जिनकी तुलना सूर्य से की है। जो आए और उन्होंने अपने आलोक से सारे जगत को प्रकाशमान किया। एक दूसरा उदाहरण आता है मुकुंद, जो नरहरि सरकार के भाई थे और रघुनंदन ठाकुर के पिता मुकुंद, जिनके बारे में आपने जाना होगा कि वो एक राजा को राज वैद्य थे, डॉक्टर थे, और राजा को जब देखने गए थे उसकी चिकित्सा करने के लिए, राजा अपने आसन में बैठा था तो राजा का एक सेवक आकर उनको फैनिंग करता है, और वो फैन को देखकर, मोर पंख को देखकर वो मुकुंद क्या करता है, गिर पड़ता है। गिर पड़ता है तो कोई समझ नहीं पाता, सबको लगा कि इसको मिर्गी की बीमारी है, ऐसे गिर पड़ा। और ये उठे, जब मूर्छित होकर गिर पड़े और जब उठे तो भी उन्होंने विनम्रता से बोला कि मुझे वो बीमारी है। लेकिन राजा जो बादशाह था, नवाब, वो जानता था कि ये साधारण गृहस्थ व्यक्ति नहीं है। बाहरी दृष्टिकोण से मुकुंद को देखो तो एक साधारण व्यक्ति है वो, लेकिन राजा ने समझ गया कि इसने कृष्ण से संबंधित इस मोर पंख को देखा, क्योंकि कृष्ण को क्या कहा जाता है, शिखी पुच्छधारी। कृष्ण का एक नाम है शिखी पुच्छधारी। पुच्छ मीन्स जो मोर का पूछ है, वो भगवान कहाँ धारण करते हैं, अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, जिसको देखने मात्र से वो मूर्छित हो जाते। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, बाह्य राज वैद्य तेहो करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम जहार जानी बेक केबा। बाहरी रूप से वो राज वैद्य है, लेकिन आंतरिक रूप से उसका हृदय उनका कृष्ण प्रेम से पूरित है, कौन जान सकता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है, गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को जाने, किसके माध्यम से जाने, मुकुंद के माध्यम से। तो उसी प्रकार से हमें पूर्ववर्ती आचार्यों को या किसी भी चीज को जानना है, समझना है, तो प्रभुपाद के दृष्टिकोण से देखना है। चाहे वो कोई धाम हो, चाहे कोई दूसरा ग्रंथ हो, कोई भी चीज हो, हमें किसके दृष्टिकोण से देखना है, सदैव श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं डायरेक्टली उस आचार्य को समझूंगा। प्रभुपाद भक्त लोग कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, भक्ति वेदांत को समझना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर तक हमें जाना है, तो भक्ति वेदांत, भक्ति सिद्धांत और भक्ति विनोद को हम समझ सकते हैं। तो इन आचार्यों के माध्यम से ये जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं हमारे लिए बहुत सरल हो जाते हैं। तो आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव है, जिनके बारे में हम सब ने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कुछ मिनटों के लिए उनका इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करते हैं। तो क्यों भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव हुआ है, क्या कारण था भक्ति विनोद ठाकुर का अवतरण इस जगत में हुआ है। तो सर्वप्रथम किसी भी आचार्य के बारे में समझना है तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बद्ध जीव नहीं है, ये नित्य मुक्त है। ये सारे क्या है, केवल मुक्त जीव नहीं है, शुरुआत से ही नित्य मुक्त है।
हाँ, भगवान के जो पार्षद है, ऐसे नित्य मुक्त जीव इस संसार में भगवद आदेश का पालन करने के लिए आते हैं और क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर अपना परिचय दिया है। उन्होंने कल्याण कल्पतरु नामक उनका जो एक सॉन्ग बुक है, उन्होंने 4 सॉन्ग बुक लिखे। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर ने उसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने कि मैं कौन हूँ कृष्ण लीला में। आज तक किसी आचार्य ने अपने बारे में ऐसे नहीं लिखा, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बारे में लिख दिया एक गीत में कि मैं हो कौन कृष्ण लीला में। वो कहते हैं, युगल सेवाय श्रीरास मंडले नियुक्त कर आमाय, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरी छिपाए। तो कहते पूर्व लीला में मैं ललिता सखी की एक किंकरी, छोटी सेविका हूँ। वरने तड़ित वास तारावली कमल मंजरी नाम, 12.5 वर्ष वयस सतत स्वानंद सुखद धाम। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एक कुंज है जो राधा कुंड के तट पर है। राधा कुंड अष्ट सखियों के 8 कुंजों से घिरा हुआ स्थान है। उसके बाद सारे गोपों का घिरा हुआ, अलग अलग गोपों का भी अपना अपना कुंज है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा जो कुंज है, स्थान है राधा कृष्ण की सेवा का, वो राधा कुंड के तट पर स्वानंद सुखद कुंज है। इसलिए जब भक्तिविनोद ठाकुर रिटायर हो गए तो उन्होंने गोद्रुम द्वीप मायापुर, नवद्वीप में जो गोद्रुम द्वीप है जिसमें कीर्तन की प्राधान्यता है, उस गोद्रुम द्वीप में जानवी या जालंगी के तट पर अपना एक कुटीर बनाया, घर बनाया। और उस घर का नाम भी क्या रखा उन्होंने? स्वानंद सुखद धाम, स्वानंद सुखद कुटीर। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मैं तो ललिता सखी की सेवा करने वाली 12.5 साल की एक क्या हो? मंजरी हो। और मेरा नाम क्या है? कमल मंजरी है। तो ये जितने भी गौड़िया वैष्णव, जितने भी महान महान पार्षद गण हैं, ये भगवान के नित्य मुक्त सेवक हैं। इस भावना से ही हमें उनके कार्यकलापों को देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने कई साल बिताए। दक्षिण भारत की यात्रा की, वृंदावन जाकर वापस आए चैतन्य महाप्रभु। तब उनको लगा कि अभी मुझे अपनी जो लीलाएं हैं उनको अप्रकट करना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु को एक बहुत बड़ी चिंता जगन्नाथपुरी में सता रहे थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने एक लेटर भेजा कि अभी आपका काम हो गया है, आप जल्दी चले जाओ, अभी आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो क्योंकि अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में बुलाया था, इसलिए अद्वैत आचार्य ही योग्य थे उनको वापस भेजने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं अभी अप्रकट हो जाऊंगा। तो महाप्रभु ने सोचा फिर प्रचार कौन करेगा। देखो चैतन्य महाप्रभु ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने वृंदावन की ग्लोरीज को फैलाने के लिए एक एक भक्त को चुन के लाया और चुनकर उन भक्त को कहाँ रख दिया उन्होंने? ब्रज में जाकर रखा। दक्षिण भारत गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी को वहां से उठाया, कहा शादी नहीं करना, वृंदावन आ जाना, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ उनको मिले तपन मिश्र के पुत्र वाराणसी में। उनको कहा गोपाल भट्ट, ये रघुनाथ भट्ट, उनको कहा तुम भी जब तक माता पिता है उनकी सेवा करो, विवाह आदि नहीं करो और मेरे पास आकर वृंदावन चले जाना। फिर जब वृंदावन जा रहे थे तब वो रामकेली गए। रामकेली जाकर 2 भक्तों को उठाया। कहाँ से पकड़ा? रामकेली से, जो बांग्लादेश के नजदीक है अभी, मालदा डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां से रूप सनातन को दीक्षा दिया और उनको भी भेज दिया वृंदावन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने, रघुनाथ दास गोस्वामी भी बाद में वो वृंदावन चले गए।
तो अधिकतर जो प्रमुख प्रमुख भक्तों को स्वयं महाप्रभु ने चुना, सबको वृंदावन भेजा और एक प्रमुख सेवा प्रदान की, वृंदावन की महिमा का क्या करो, प्रचार प्रसार करो। 4 प्रमुख आदेश थे, लेकिन चारों को एक में कहा जाए कि वृंदावन की ग्लोरीज को प्रकाशित करो। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने ये कार्य किया। और फिर ये जब हो रहा था तो महाप्रभु ने सोचा नेक्स्ट जनरेशन की भी आवश्यकता चाहिए मुझे प्रचार करने के लिए। फिर महाप्रभु ने 2 भक्तों को चूज किया, एक थे श्रीनिवास आचार्य, दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो ऐसे जब हो रहा था, महाप्रभु अप्रकट हो गए, 6 गोस्वामी चले गए, रामानंद राय, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। यहाँ तक हमारे संप्रदाय बहुत पावरफुल प्रीचर थे। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। वो कहते हैं कि उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर तक जो समय था वो गौड़िया वैष्णवों के लिए मानो राहु ने ग्रासित कर दिया हो, डार्क एज, जिसको गौड़िया हिस्ट्री में क्या लिखा है, डार्क एज, श्यामानंद पंडित के बाद। उसके बाद सारा जो महाप्रभु का सिद्धांत है, महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, वो मानो अप्रकट हो गई थी और मलिन हो गई थी। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति महाप्रभु के आंदोलन को समझना नहीं चाह रहा था और महाप्रभु के आंदोलन, महाप्रभु से संबंधित किसी भी चीज को पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि उन श्यामानंद पंडित के बाद सारे जितने भी लोग आए, उन सब ने अपने मनगढ़ंत विचारों के अनुसार चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सोचा और उसका पालन करने लगे। तब 13 अपसंप्रदायों का जन्म हुआ। कितने अपसंप्रदाय? 13। मोहन रूपा प्रभु आते तो हमेशा उन 13 अपसंप्रदायों का नाम लेते हैं। तो वो 13 अपसंप्रदायों का जन्म हुआ जो अनेक अनेक मत प्रस्तुत करते थे। मतलब देखो, गौड़िया में भी ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं चैतन्य का पथ, शंकर का मत। ये बहुत फेमस है बंगाल में, आपको यदि पता नहीं हो। ऐसे हमारे इसमें भी ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते कि चैतन्य का पथ बड़ा अच्छा है। पथ में जो महाप्रभु का वे है, क्या वे है? चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग, फेस्टिंग। वो कहते प्रैक्टिकली जीवन में ये बड़ा अच्छा लगता है, नाचो गाओ कीर्तन करो, लेकिन हमें आखिरी में क्या होना है? ब्रह्म में लीन होना है। कहते हैं उद्देश्य क्या है? शंकराचार्य का जो मत है वो हमारा गोल है। तो ऐसे ड्युअलिटी वाले लोग बंगाल और उड़ीसा में भरे पड़े हैं। उनको महाप्रभु का पद बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन महाप्रभु की फिलॉसफी नहीं, महाप्रभु का जो परम प्रयोजन है वो नहीं। वो किसको फॉलो करते हैं? शंकर का मत। मत मीन्स फिलॉसफी, एक प्रकार से शंकराचार्य का मत। तो ये जो 14 अपसंप्रदाय थे वो भी ऐसे ही थे, जिनका वर्णन एक वैष्णव हुए हैं तोताराम दास बाबा जी, उन्होंने एक प्यार में लिखा है, जिसको भक्ति सिद्धांत महाराज ने कोट किया था और भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको ढूंढ के निकाला। वो कहते हैं, आउल बाउल करता भाजा नेड़ा दरवेश सैन, सहजिया सखी बेकी स्मार्त जात गोसाई, आती बाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, तोता कहे ये तेरा रस संग नाही करी। वो कहते हैं बाबा जी, कहते ये 13 अपसंप्रदायी लोगों का मैं क्या नहीं करूंगा? संग नहीं करूंगा। सहजिया मतलब सहज लेना। आजकल एक आया नहीं बाबा जी कोई है, सहज योग, वो पद्धति से आर्ट ऑफ लिविंग है, वैसे एक फेमस वो आया है, वो कहते सहज योग। ये सारे सहजिया ही है। तो उस समय ऐसे होता था कि महाप्रभु ने कहा है गोपी भाव से भजन करो, लेकिन महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि साड़ी पहन के भजन करो। वहाँ पुरुष लोग भी क्या करते हैं? स्त्रियों के कपड़े धारण करते हैं, बाहरी रूप से कहते हम गोपी हैं,
महाप्रभु ने बोला अरे अंदर गोपी का भाव रखो हृदय में, और यहाँ क्या कर रहे ये सखी बेकी, इनको क्या कहते हैं सखी बेकी, मतलब मैं सखी हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे हजारों सहज ये आए थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु कि ये जो पार्षद है भक्ति विनोद ठाकुर, उनको प्रकट होना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद 350 साल बीते, तब ये सातवां गोस्वामी ने जन्म लिया। भक्ति विनोद ठाकुर 7वें गोस्वामी आए, क्योंकि भगवान और भक्त का दोनों का एक ही कार्य होता है। भगवान कहते हैं धर्म स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ, और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं धर्म स्थापन हेतु साधुरा व्यवहार। साधु का जो आचरण है वो क्या करता है, धर्म की स्थापना करता है। तो दोनों का कार्य एक ही है, जन्म कर्म च में दिव्य उनका भी है और साधु का भी है। इसलिए भगवत तत्व को अच्छे से समझने से व्यक्ति ये जो वैष्णव तत्व है, भक्त तत्व है, उसको भी बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर का जो प्राकट्य है वो 352 साल बाद चैतन्य महाप्रभु के हुआ। 2 सितंबर 1838 में संडे था, शुक्ल त्रयोदशी, भाद्रपद का महीना था। नदिया डिस्ट्रिक्ट में बीर नगर में एक उला ग्राम है, वहाँ उनका प्राकट्य होता है। उनके पिता का नाम था आनंद चंद्र और उनकी माता का नाम था जगत मोहिनी। उनके और 2 भाई थे, एक का नाम था अभय काली और दूसरा नाम था काली प्रसन्न। ऐसे उनके 2 भाइयों का नाम उनका जो बायोग्राफी है उसमें दिया है। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर ही एक ऐसे आचार्य है जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, किसी और आचार्य ने नहीं लिखा। वो लिखने वाले नहीं थे, विनम्र है वैष्णव, लेकिन ठीक है कई बार किसी ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो वैष्णवगण लिख देते हैं, उसमें आने वाले पीढ़ी को ही लाभ है। भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे ललित कुमार, उन्होंने रिक्वेस्ट की। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा कि आप एक अपना ऑटोबायोग्राफी लिखिए। तो उन्होंने वो लिखा, वो इंग्लिश में भी है अवेलेबल, जो बहुत ही सटीक और बहुत ही विस्तृत है। उनके बारे में उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो उसमें वो वर्णन करते हैं कि कृष्णानंद दत्त जो नरोत्तम दास ठाकुर के पिता थे, उन्हीं का जो आगे कई पीढ़ियां आई, उसमें ही भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म होता है। भक्ति विनोद ठाकुर का नाम क्या था, केदारनाथ। जो बचपन में उनको केदारनाथ दत्त उनका जो सरनेम था। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जिनका वर्णन 1-2 ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जब प्राकट्य हुआ, बचपन से ही बहुत ही स्कॉलरली वो वैष्णव थे। मानो उन्होंने अपने बहुत कम आयु में ही कई ग्रंथों की रचना कर दी थी। उनका विवाह जब वो 6 या 11 साल के थे तभी हुआ था भक्ति विनोद ठाकुर का, और मायापुर नवद्वीप के पास ही उनकी जो पत्नी का वो विलेज था। और आगे चलकर भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा, जब वो युवा हुए तो उन्होंने सोचा कि मुझे बिजनेस आदि में नहीं पढ़ना है, मैं एक सरल प्रोफेशन चूज करूंगा। इसलिए उन्होंने इंग्लिश का बहुत अच्छा अध्ययन किया और उड़ीसा में इंग्लिश टीचर की नौकरी उन्होंने स्वीकार की। और जब वो टीचर की नौकरी कर रहे थे उड़ीसा में, भगवान के लीला स्थलियों का भ्रमण करते रहते थे, तो उन्होंने उसी समय अपना पहला बुक उन्होंने लिखा, मठ एंड टेम्पल्स ऑफ ओडिशा। उन्होंने उसका लिखा और उसको प्रिंट करके उड़ीसा में उसका वितरण किया था। तो ऐसे जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े भक्त थे। जब वो शरीर छोड़ने लगे तो ये भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए और शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने भक्ति विनोद का हाथ पकड़ा
और कहा कि तुम आगे चलकर महान वैष्णव बनने वाले हो। और ऐसा बोल के उनके सामने ही दादाजी ने क्या किया, ऐसे योग मुद्रा में बैठे और उनके माथे से ही ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं वहां से ही अपने प्राण निकाल दिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर वो लिखते कि वह ऐसे देखते रह गया कि मेरे दादाजी इतने महान योगी, ये घर में रहकर एक गृहस्थ जीवन में इतने महान भक्त बने। तो हम जानते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट की जो नौकरी है वो स्वीकार की। पूरे भारत में अलग अलग जगहों में उन्होंने सेवा दी और एक समय उनकी वो जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट बने थे। वहाँ रहकर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ की आराधना ठीक से नहीं हो रही है। जगन्नाथ मंदिर में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुत्ते बिल्ली सब अंदर घूम रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। और उस समय देखा कि ऐसे कोई भावुक लोग थे, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक कुत्ते का मंदिर भी बना दिया। जो छोटे छोटे मंदिर है ना, उनमें से एक मंदिर एक डॉग का भी बनाया। भक्तिविनोद ठाकुर को गुस्सा आया, पूरा तोड़ डाला उन्होंने और फिर बहुत स्ट्रिक्टनेस ला दी हर चीज में वहां। और भक्तिविनोद ठाकुर बहुत ध्यान रखते थे जगन्नाथ की सेवा में आने वाला जो धन है वो कोई व्यक्ति अपने पर्सनल उसके लिए खर्च ना करे, क्योंकि उस समय जो राजा थे, जो जगन्नाथ का जो डोनेशंस आते थे वो राजा ले जाता था और अपने लिए खर्च करता रहता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि जगन्नाथ टेम्पल के डोनेशन का मिसयूज हो रहा है, वो अपने पत्नी बच्चे सबके लिए खर्च कर रहा है राजा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हुए, एक पैसा भी बाहर जाने नहीं दिया। तो वो जो राजा था उसने लगभग 100 तांत्रिकों को बुलाया अपने महल में और एक यज्ञ किया जिसको कहते मारन यज्ञ। मतलब उस यज्ञ का अंतिम आहुति डालोगे तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर की मृत्यु हो जाएगी। तो भक्तिविनोद ठाकुर बिल्कुल निडर थे। एक चीज के लिए भक्तिविनोद ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट थे, पाखंड। उनको पाखंड वो सहन नहीं कर पाते थे। तो जब इस राजा ने वो यज्ञ किया और अंतिम आहुति जब डाली तो उस समय भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में थे। और जगन्नाथ मंदिर में भक्तिविनोद ठाकुर प्रतिदिन जाकर 2 से 3 घंटे बैठते थे। जो लक्ष्मी देवी का मंदिर है उसके सामने बैठ जाते थे और रोज भागवतम से चर्चा करते थे। उसको उन्होंने नाम दिया था भक्ति मंडप। मतलब यहाँ केवल चर्चा होगी, केवल भागवत तत्व की चर्चा होगी। भक्तिविनोद ठाकुर कुछ 10-20 लोग इकट्ठा होते थे, वहां बैठकर चर्चा करते रहते थे और खुद बोला करते थे भागवतम पर। तो जब इस व्यक्ति ने, राजा ने जब यज्ञ किया तो उसी क्षण अंतिम जब आहुति डाली स्वाहा, तो भक्तिविनोद ठाकुर को कुछ भी नहीं हुआ। राजा का जो पुत्र था उसी क्षण मर गया अंतिम आहुति में। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार से जगन्नाथ की सेवा के लिए तत्पर थे। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते अपने ऑटोबायोग्राफी में, मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय कहाँ था, तो वो जगन्नाथपुरी का था। तो कहते कोई मुझे पूछ सकता है क्यों जगन्नाथपुरी का आपका जो समय है सबसे अच्छा रहा। उन्होंने कहा 2 चीजें वहां मुझे मिली। एक है महान महान भक्तों का संग मिला, जिनसे मैं मिला करता था, प्रश्न पूछता था, चर्चाएं करता था। और दूसरा, अधिक से अधिक ग्रंथों का अध्ययन करने का समय मुझे कहाँ मिला, जगन्नाथपुरी में। जितने महाप्रभु के पार्षदों के लिटरेचर था, ग्रंथ आदि थे, भागवत है, चैतन्य चरितामृत, तो उन्होंने कितना खोजा। हाँ, चैतन्य, उनको जब महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा, लेकिन सोचा कि कौन सा ग्रंथ है महाप्रभु के बारे में, तो किसी ने बोला कि चैतन्य चरितामृत है। तो फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत की कॉपी ढूंढना शुरू कर दी। उनको कोई कॉपी नहीं मिली। कुछ साल ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक ऐसी प्रति मिली जिसमें कई सारे अध्याय या श्लोक नहीं थे। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में मुझे मौका मिला, सबसे अधिक ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया, समझा
और बहुत सारे वैष्णवों से मुझे सीखने को मिला। और जगन्नाथपुरी में रहकर ही उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, उनमें से उनका फेमस ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि, जिसकी उन्होंने रचना की। जो भक्ति हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम के बारे में संवाद है। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे तो हम जानते हैं कि उस समय उन्होंने एक महान, एक बड़ा ही ढोंगी एक साधु था जिसका नाम था बिश किशन। हाँ, उसको उन्होंने दंडित किया था, क्योंकि बिश किशन के पास थोड़ी सी सिद्धियां थी और जिसके द्वारा उस कई सारे गांवों की जो स्त्रियां थी, बड़े बड़े धनवान लोगों की स्त्रियां, सबको उन्होंने वश में किया था। उनको बोलता था कि पूर्णिमा आ रही है, आप सब एक कलर की साड़ियां पहन के आओ, पूर्णिमा की चांद को देखते हुए हम सारे रास लीला करेंगे। ऐसा वो ढोंगी बिश किशन था। ब्रिटिशर्स भी तंग आ गए थे। उसने कहा मैं उस ब्रिटिशर्स का वध कर दूंगा। तो उन्होंने एक पोयम भी लिखी थी जिसमें वो कहते हैं कि मैं इन म्लेच्छों को भगा दूंगा। और वो जगन्नाथ कौन है उस मंदिर में? वो लक्कड़ की मूर्ति है, उसको मैं हटा दूंगा और वो जगन्नाथ की जगह खुद बैठूंगा, ऐसे बोला। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सुना कि जगन्नाथ के लिए ऐसा बोल रहा है, तो ब्रिटिशर्स के ये सेवक ही थे, बड़े पद में थे, मैजिस्ट्रेट थे पुरी के, तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था उसके पास। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर गए, लेकिन कैसे गए? श्रीमद् भागवतम अपने हाथ में लेकर गए और जाकर उसको उन्होंने उसकी चोटी पकड़ के खींच करके लाए और बाद में हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, लेकिन सार क्या है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ही वास्तव में हमें नवद्वीप और मायापुर प्रदान किया है। इसलिए उस समय एक जाने माने व्यक्ति थे शिशिर कुमार घोष, जो आनंद बाजार पत्रिका जिन्होंने बंगाल में निकाली है, वो इनके बहुत करीबी थे और बहुत फेमस व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, मैंने तो 6 गोस्वामियों को देखा नहीं है और मैं उनके बारे में इतना अधिक नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को अपने आंखों के सामने देखा है जो 7वां गोस्वामी है। ये वो शिशिर कुमार घोष ने बोला था। और उन्होंने कहा कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर है ये 7वें गोस्वामी हैं, क्योंकि इन्होंने नवद्वीप मायापुर हमें प्रदान किया है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर को लगा कि अभी मुझे वृंदावन जाकर, सबसे रिटायरमेंट लेकर वृंदावन जाकर रहना चाहिए। तो कलकत्ता के पास एक तारकेश्वर महादेव शिव जी का प्लेस है, वहां आकर रात को रहे। तो शिव जी उनके सपने में आए। शिव जी कहते, अरे तुम्हें वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो नवद्वीप मायापुर जाओ, चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को खोज निकालो और महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करो नवद्वीप में रहकर। तो शिव जी की आज्ञा मिली भक्ति विनोद ठाकुर को, जिसके कारण वे नवद्वीप गए अपने पुत्र को लेकर। भक्ति सिद्धांत छोटे थे, उनको लेके गए। नवद्वीप में एक रानी धर्मशाला है आज भी, उसके छत के ऊपर खड़े हो गए रात को जाकर 10, 11, 12 बजे भक्ति सिद्धांत का हाथ पकड़ के। और जब नदी के उस तरफ देखा तो जहां महाप्रभु चैतन्य का जन्म स्थान था, वहां से उनको एक आलोक, बहुत ऐसे प्रकाश ऊपर उठ रहा है, ऐसे दिख रहा था। तो फिर उन्होंने सारे चैतन्य भागवत, भक्ति रत्नाकर, चैतन्य चरित्र, कई ग्रंथों को देखा। उसमें जो वर्णन आ रहा था मायापुर, नवद्वीप आदि का, उसको पढ़ा। गवर्नमेंट मैप्स को उन्होंने सर्च किया, तब जाकर उन्होंने समझ लिया कि मायापुर तो नदी के उस पार है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल। और वहां जाकर गए वो उस स्थान में। तो जब गए दूसरे दिन, तो उस स्थान के लोगों को पूछा इस स्थान का नाम क्या है। वो सारे मुस्लिम लोग रहा करते थे। उन्होंने कहा इसका नाम मियापुर है। क्या है? मियापुर। मायापुर का उन्होंने मियापुर कर दिया था। तो जब उन्होंने कहा ये मियापुर नहीं हो सकता, ये तो क्या है? मायापुर है। और उन्होंने कहा एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई हम जाते नहीं हैं, वहाँ तुलसी ही तुलसी उगी हुई है। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ गए, देखा तुलसी इतनी अधिक मात्रा में वहाँ उगी है
तो उन्होंने जाना कि यही स्थान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। फिर उस समय महान आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी थे, उनको भक्ति विनोद ठाकुर लेके आए और उनकी 125 साल आयु थे। वो टोकरे में उनको लेके उठा के लाए थे। जैसे टोकरी नीचे रखी, जगन्नाथ दास बाबा जी को अपनी पलके ऐसे वो देख नहीं सकते थे, वो उठा नहीं सकते थे। उनका सेवक आके पलके ऐसे पकड़ लेता था, तब वो सामने देखते थे। इतनी आयु हो गई थी। तब उन्होंने देखा वो स्थान, उन्होंने इतनी ऐसी ऊपर जंप लगाई और वो कहते यही तो है महाप्रभु जन्म स्थान। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ गौरांग महाप्रभु के विग्रह स्थापन किए और उन्होंने कहा एक मंदिर बनना चाहिए यहाँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता गए, उन्होंने कहा मैं एक मंदिर बनाने जा रहा हूँ जगह चैतन्य महाप्रभु का, आप सबको डोनेशन देना है, लेकिन 1 रुपया से ज़्यादा डोनेशन नहीं देना है। हाँ, हम तो जितना आ जाए जिससे पूरा प्रयास करते हैं उसको कुरेदने के लिए। हाँ, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा महाप्रभु की सेवा सबको मिलनी चाहिए। हाँ, तो 1 रुपया दान चाहिए मुझे सब। और पर्सनली घर घर में गए, पूरा कंट्रीब्यूशन उस मंदिर के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का है। वो खुद ही इतने रिच थे, मैजिस्ट्रेट थे, उनके पास खुद धन था, अकेला बना सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, सबको लाभ मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर वो गए ऐसे हाथ फैलाकर कोलकाता में नवद्वीप के आसपास के गांवों में 1-1 रुपया उन्होंने इकट्ठा किया और चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर उन्होंने वो जो मंदिर है, अद्भुत जो स्थान है, हाँ, उसका निर्माण भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। और वो भजन आदि करते रहे नवद्वीप में। और फिर बाद में उन्होंने बाबा जी दीक्षा ग्रहण की और उन्होंने बचे हुए जो दिन थे, उन्होंने कहा कि मैं रघुनाथ हरिदास ठाकुर के समाधि के सामने बैठकर भजन करूँगा। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनाया जगन्नाथपुरी में, सब कुछ छोड़कर बाबा जी वेश धारण करके दीक्षा लेकर, और वहाँ एक स्थान में बैठकर हरि नाम लिया करते थे जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर के समाधि के सामने। और जिसको भक्ति कुटीर नाम दिया उन्होंने अपने उस भजन कुटीर का। फिर उन्होंने विल लिखा कि जगन्नाथपुरी में जहाँ मैंने भजन किया है, ये जो स्थान है, मेरे मृत्यु के बाद ये बंगाल गवर्नमेंट को जाना चाहिए। और वो उनका जो प्रॉपर्टी था वो बंगाल गवर्नमेंट को चला गया। फिर बंगाल गवर्नमेंट किसी को देना चाह रही थी, तो फिर इस्कॉन ने अप्रोच किया कि वो स्थान हमें मिलना चाहिए। तो आज जहाँ इस्कॉन जगन्नाथपुरी में जाते, इस्कॉन पुरी है, वो घर भक्ति विनोद ठाकुर का है, वो मिला फिर इस्कॉन को। और वहाँ हम जाते हैं तो प्रभुपाद के साथ कौन बैठे वहाँ? भक्ति विनोद ठाकुर। 2 आचार्य साथ साथ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में कहने के लिए, सोच समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन प्रयास होना चाहिए हर भक्त का कि इन आचार्यों के जो चरित्र है उसको पढ़े, समझे और उनसे शिक्षा लेने का प्रयास करें। जैसे मैंने कहा, वो बुक है सेवंत गोस्वामी, वेदावेस में भी है, जो भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर बहुत ही सर्च करके लिखी गई है। और दूसरा उनका अपना खुद से लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी है, जो स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बारे में प्रदान किया है। यही वो आचार्य है जिन्होंने कहा 3 भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति आएगा। महाप्रभु ने तो बोला था मोर सेनापति, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा एक व्यक्ति आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। हाँ, जिस साल भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पहली किताब महाप्रभु का विचार और दर्शन जो भेजा था विदेश में 1896 में, उसी साल प्रभुपाद का जन्म होता है। तो उन्होंने ये बोला था कि एक व्यक्ति आएगा शीघ्र ही और वो महाप्रभु के संदेश को ले जाएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने बोले थे कि महाप्रभु का ये जो मायापुर आदि है विश्व के, उन्होंने 6 देशों का नाम लिखा था।
फ्रांस, रशिया, जर्मनी, अमेरिका, ऐसे कई कि वहाँ के लोग आएंगे यहाँ मायापुर में, और यहाँ बंगाली वैष्णव के गले में गला डाल के, मतलब आलिंगन करके क्या बोलेंगे, जय सच्चिनंदन गौर हरि। तो उन्होंने बोला ये बोलेंगे जय सच्चिनंदन गौर हरि, और हरि नाम का उच्चारण करेंगे। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर हैं। हाँ, उनकी विशेषता के बारे में कहा गया है, उनके चरित्र की विशेषता एक चीज कही है केवल आचार्यों ने। वो कहते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर के चरित्र की विशेषता क्या है कि उन्होंने एकांत में क्या किया है, एक मतलब कि सिंगल माइंडेडली उन्होंने हरि नाम का आश्रय लिया था। ये उनके जीवन की विशेषता है। उन्होंने इतना प्रचार कर दिया, ये जो नाम हाट है, भक्ति वृक्षा है, इनका ही क्रिएशन है। हाँ, उन्होंने कई सारे आश्रम बनाए थे पूरे उड़ीसा, बंगाल में, और लेकिन फिर भी खुद का भजन बहुत स्ट्रांग था। रोज बहुत गहराई से हरि नाम लेते थे। आप मायापुर जाते हो तो उनका जो घर उन्होंने बनाया है उसके अंदर इतना छोटा सा रूम बनाया है, वो जपा रूम है उनका, मतलब उसमें केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। कभी आप शायद कभी देखा होगा स्वानंद सुखद कुंज में, जिसकी दीवारें इतनी बड़ी हैं चारों साइड से, और वो जब करना हो तो उसके अंदर जाके बैठते थे, पूरा अंधेरा, कुछ नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, उसके अंदर छोटा सा, और दिन रात हरि नाम लेते थे। उस समय वर्णन आता है कि उस समय के लोग जो आसपास रहने वाले वो कहते हैं कि रात्रि में भी कोई उठे तो जोर जोर से हरि नाम की आवाज आती थी, मानो कोई रो रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस वहां बैठ के हरि नाम ऐसा लेते थे मानो कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे महान आचार्य हैं, बहुत दूर नहीं, अभी अभी हाँ वो हुए हैं, जिनका चरित्र बड़ा ही अतुलनीय और अनमोल है, जिनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनके ही गीत हैं जो हम रेगुलर गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो भक्तिविनोद ठाकुर का पुष्पांजलि होगा दोपहर को, आरती, पुष्पांजलि, भोगा ऑफरिंग, दोपहर तक उपवास है, और उसके बाद प्रसादम। हरे कृष्णा।